दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विथ अमन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस आइसोमेट्रिक व्यू को बनाकर दिखाया था सेट स्क्वायर के हेल्प से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। और हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, आप लोग करते ही नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तीनों व्यूज़ की पोजीशंस ये रही। अब ये पोजीशंस क्यों और कैसे आई, अगर आपको ये जानना है तो आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी प्रोजेक्शन के टॉपिक में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट से देखने पे जो पोर्शन हमें नज़र आएगा वो ये है, ये निचला एक लंबा सा आयताकार हिस्सा, और उसके बाद ये एक पोर्शन है जो हमें नज़र आएगा। मैं इसे रफली डार्क कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ। और ये जो हिस्सा है वो फ्रंट से भी नज़र आएगा, साइड से भी नज़र आएगा और टॉप से भी नज़र आएगा। तो इसे हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे बनता है। फिलहाल हम एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्रंट व्यू का बना लेते हैं। तो फ्रंट से देखने पे जो ये 60 mm का हिस्सा नज़र आ रहा है वो हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। इसके बाद 10 mm ऊपर, यहाँ 10 mm, और इस तरफ भी 10 mm ऊपर, और इस तरफ भी 10 mm ऊपर, और ये एक इसको कंप्लीट एक रेक्टेंगल बना लेंगे। लेकिन यहाँ ये 10 mm प्लस ये 30 mm हम इसे एक साथ जोड़कर अगर बनाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक 40 mm बनाएंगे तो ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही करना है। यहाँ से 40 mm ले लेते हैं, यहाँ से 60 mm और यहाँ से 10 mm कर लेते हैं। तो फिलहाल इतना आइए हम करते हैं। तो इस तरह से ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ये निचला हिस्सा बन चुका है, ये वाला हिस्सा बन चुका है, और ये 10 mm प्लस 30 mm ये और ये पूरा कंप्लीट बन चुका है। तो चलिए अब इस पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट से हम 15 mm अंदर जाएंगे, तो यहाँ से हम 15 mm कहीं यहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलिए पहले मैं इस पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ। तो ये 15 mm का एक पॉइंट मार्क हो गया है। तो 15 mm का ये पॉइंट मार्क हो गया, यानी कि हम इस पॉइंट तक पहुंच गए। अब फ्रंट से देखने पे ये पॉइंट तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पॉइंट नज़र आएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पीछे आगे हैं। तो आगे वाला जो पॉइंट है हमें वो नज़र आता है। तो इस पॉइंट से 5 mm ऊपर उठना है, यानी कि यहाँ से 5 mm ऊपर उठेंगे। इसके बाद जैसे ही ये 5 mm होगा हमें ये वाली लाइन नज़र आएगी इस तरफ से। अब इस तरफ से ये लाइन नज़र आएगी जो कि एक अलग ही एंगल पर इंक्लाइंड है, लेकिन ये लाइन हमें इस हाइट के अंतर्गत समाई हुई नज़र आएगी। इंक्लाइंड वाला प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है वो इधर से देखने पे इंक्लाइंड है, लेकिन इधर से देखोगे आप तो एक सीधी रेखा ही नज़र आएगी। और ये रेखा, ये जो इंक्लाइंड लाइन है वो कितने हाइट के अंतर्गत अगर समाई हुई, अगर आपको ये चीज़ पता करना है तो आपको इसके पैरेलल एक लाइन खींचना होगा। तो जब आप यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हो, ये मैं इसमें समझाने के लिए कर रहा हूँ, असल में ऐसा करना नहीं है। अगर यहाँ से पैरेलल एक लाइन खींचते हो तो ये अगर 5 mm है तो ये भी 5 mm होगा, यानी कि 30 में से अगर 5 चला गया तो 25 बच रहा है। यानी कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है अगर हम इसे फ्रंट से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, तो हमें 25 mm की ऊंचाई पर के अंतर्गत ये समाया हुआ नज़र आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है, जब आप इसे इस तरफ से देखोगे यानी फ्रंट से देखोगे तो एक सीधी लाइन नज़र आएगी, जब इसे साइड से देखोगे तब ये इंक्लाइंड लाइन नज़र आएगा। तो फ्रंट से देखने पे सीधी रेखा नज़र आएगी, कितने mm के अंतर्गत, 25 mm के अंतर्गत समाई हुई। तो 5 ये, यानी कि 5 ये प्लस 25 यानी कि टोटल 30, यानी कि यहाँ से हमें टोटल 30 mm ऊपर एक लाइन खींचनी है। तो जब हम इसे टोटल 30 mm एक लाइन ऊपर खींचेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिला देंगे। देखिए अब ध्यान से यहाँ देखिए, फ्रंट से देखने पे ये वाला पॉइंट नज़र आएगा, ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे के आगे पीछे है ये। तो ये वाले पॉइंट से ये लाइन यहाँ मिली, मतलब समझिए कि ऑर्थोग्राफिक में ये वाली पॉइंट इधर से भी मिल गई। तो बस हमें आप इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिला देना है। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको पता चली। फ्रंट से देखने पे एक ये लाइन, ये वाली लाइन जो है वो 25 mm की हाइट के अंतर्गत समाई हुई नज़र आ गई है। और फ्रंट से देखने पे एक और लाइन ये भी है जो कि इंक्लाइंड है अलग ही एंगल पर, लेकिन ये इंक्लिनेशन टॉप के लिए है। ये टॉप से इंक्लिनेशन नज़र आएगा। जब आप इसे फ्रंट से देखोगे तो आपको ये इस तरह की लाइन ही नज़र आएगी। अब ये जो आपको लाइन है वो कितने अंतर्गत समाई हुई, कितने mm के अंतर्गत समाई हुई, ये अगर आपको जानना है तो इस
लाइन के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींच लोगे रफली समझने के लिए, तो आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे। अब इस पॉइंट पर पहुंचोगे, अगर ये लाइन 12 है तो ये लाइन भी 12 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 45 mm है। तो 45 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो 33 बचेगा, यानी कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है वो 33 mm के अंतर्गत समाया हुआ है। तो इसे बनाने का क्या तरीका था, हमने यहाँ से यहाँ 12 प्लस 33 बना दिया। 12 वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ 12 जो आएगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये जो 12 का पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, ये 12 यानी कि ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन को बनाने के लिए बाकी की 33 mm की लाइन बनेगी। तो इस तरह से इंक्लाइंड लाइन को डील किया जाता है। अब बचा ये वाला लाइन, ये वाली लाइन को बनाना बड़ा ही आसान है। यहाँ से 12 mm जो मैंने अभी मार्क किया, और नीचे से ये 5 mm, इसे भी हमें मार्क करना होगा। तो ये 12 और ये 5 mm आपस में मिल रहे हैं, तो इसी तरह से हम इसको भी मिला देंगे तो हमारा ये इंक्लाइंड लाइन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो देखा आपने, फ्रंट व्यू को बनाना बड़ा ही आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी इंक्लाइंड लाइन किस तरफ के लिए इंक्लाइंड है और किस तरफ के लिए सीधी लाइन है। जैसे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, फ्रंट के लिए ये वाली लाइन एक खड़ी लाइन है, सीधी लाइन है, और फ्रंट के लिए ये वाली लाइन एक इस तरह की लाइन है, बिल्कुल इसके समान। जब हम इसे साइड से देखेंगे तो ये हमें इंक्लाइंड नज़र आएगा, और जब हम टॉप से देखेंगे तो ये हमें इंक्लाइंड नज़र आएगा। लेकिन जब हम फ्रंट से देख रहे थे तो ये इंक्लाइंड था, ना ये इस तरह का लाइन है, ना ही ये खड़ी लाइन है फ्रंट के लिए ये वाला लाइन। तो देखिए ये वाली लाइन ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लाइंड के रूप में ही बनी है। तो इस तरह से हम डील करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इंक्लाइंड लाइन कितने mm के अंतर्गत समा गई है। अगर नहीं पता हो तो आप समझने के लिए इस तरह से पता कर सकते हैं, जैसा कि इन दोनों केसेस में किया गया है। एग्ज़ाम के दौरान आप ये काम ना करें, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली बनाते जाइए, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू बनाते हैं। उससे पहले हम एक एक पॉइंट से प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो साइड व्यू इस ऑब्जेक्ट का ऑलमोस्ट फ्रंट व्यू के बराबर ही है। चलिए साइड से देखने पे जो पोर्शन हमें नज़र आएगा उसे मैं शेड कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन होगा, उसके बाद ये पोर्शन है, और मैंने कहा था कि ये पोर्शन तीनों व्यू में नज़र आएगा। फ्रंट से तो आ चुका, साइड से भी आएगा और टॉप से भी आएगा। तो जैसा फ्रंट व्यू बना है उसी तरह सेम उसी मेथड से हम इसका साइड व्यू भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा, साइड से देखने पे ये रेक्टेंगल, तो 40 mm का रेक्टेंगल बनाएंगे। तो 10 mm इधर है, तो 10 + 30 टोटल 40 mm ऑलरेडी हम पहले ही बना लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर से 40 mm और इधर से 40 mm। तो 40 mm नापने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फ्रंट व्यू की हाइट और साइड व्यू की हाइट सेम होती है। मैं आपको सबसे पहले वीडियो में ही ये बात बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम इसकी हाइट बना लेते हैं, और इसके बाद इधर 40 mm हम मेज़र कर लेते हैं। इसके बाद हमें ये 10 mm बनाना है और ये 10 mm बनाना है। तो 10 mm के लिए ये पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ 10 mm की ऊंचाई पर है, क्योंकि ये ट्रेस किया गया पॉइंट है। और इसी तरह से इधर भी हम अगर मिला देंगे तो ये 10 mm की लाइन बनेगी, और इसको हमें मिला देना है। अब ये हो जाने के बाद सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, 15 mm इधर गए थे, उसी तरह इस तरफ के लिए यहाँ से 12 mm अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 12 mm अंदर का एक पॉइंट मेज़र कर लेता हूँ। ये आपका 12 mm का पॉइंट बन गया। इसके बाद इस पॉइंट से हम टोटल ऊपर चले जाएंगे 30 mm। क्यों जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे 30 mm है, ये 30 mm है। आप देखिए फ्रंट से देखने पे वही सेम कंडीशन आ गई। फ्रंट से देखने पे हमें ये लाइन नज़र आएगी जो कि बिल्कुल वर्टिकल नज़र आएगी। ये लाइन साइड से देखने पे ये लाइन नज़र आएगी और वर्टिकल नज़र आएगी, क्योंकि ये जो लाइन है वो साइड के लिए वर्टिकल है और फ्रंट के लिए इंक्लाइंड है। अब साइड के लिए ये लाइन वर्टिकल है, तो ये लाइन कितने mm के अंतर्गत समा जाएगी, तो यहाँ से वही हम करेंगे, सेम एक लाइन खींचेंगे। तो अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो अगर ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना mm है टोटल, 30 mm। 30 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 25, यानी कि ये 25 mm के अंतर्गत आ जाएगी। तो हमें यहाँ से एक 5 mm की लाइन बनानी है जो कि इसके लिए होगा, और इसके लिए 25 mm की लाइन बनानी होगी। तो 25 + 5 हमें टोटल एक 30 mm की लाइन यहाँ से खींच देनी है। बस रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पे कि ये एक 5 mm है और एक 30 mm की लाइन है।
इसके बाद हमें इस लाइन को बनाना है। अगर इस लाइन को बनाना है तो ये वाली इंक्लाइंड लाइन कितने mm के अंतर्गत समाई हुई है, तो आप यहाँ से यहाँ टोटल नाप लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई जा चुकी है, तो बस आपको इसे डार्क कर देना है। तो ये हो गया। अब बस आपको एक लाइन बनानी है, वो ये लाइन है, और ये लाइन असल में साइड के लिए इंक्लाइंड लाइन है। तो इसे बनाने का एक तरीका है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला हुआ है, तो इस पॉइंट को और ये 5 mm ऊपर जो है पॉइंट, उसको हम मिला देंगे तो हमारा वो इंक्लाइंड लाइन भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये साइड व्यू कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाते हैं, और उसे बनाने से पहले हम इसके सारे प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो टॉप व्यू के लिए भी सारे प्रोजेक्टर्स खींचे जा चुके हैं, और टॉप से देखने पे हमें ये पूरा हिस्सा नज़र आने वाला है, और ये नज़र आने वाला है, और ये तो तीनों में ही नज़र आता है। तो टॉप हमें फ्रंट के ठीक नीचे बनाना है। तो सबसे पहले ये चीज़ तो कंफर्म है कि ऊपर से देखने पर 60/40 का एक रेक्टेंगुलर एरिया नज़र आएगा। तो ये रहा 60 और ये रहा 40। तो सबसे पहले 60/40 हमें डार्क कर लेना है। तो चलिए फटाफट इस काम को कर दिया जाए। तो ये 60/40 का एरिया बन चुका है। इसके बाद ऊपर से देखने पे ये जो ऊपर का हिस्सा है वो नज़र आएगा, यहाँ से 15 mm अंदर और यहाँ से 12 mm अंदर। तो यहाँ से 15 mm अंदर जो कि यहाँ तक आएगा, और यहाँ से 12 mm अंदर। तो यहाँ से एक लाइन निकलेगी, यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ से लाइन निकलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए इसे भी डार्क कर देते हैं फटाफट। तो ये टॉप व्यू का बेसिक लेआउट तैयार हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए। टॉप से देखने पे ये लाइन नज़र आएगी। अब ये लाइन टॉप से देखने पे एक फ्लैट सरफेस की तरह नज़र आएगी, इस लाइन की तरह नज़र आएगी। और ये लाइन कितने mm के अंतर्गत समाई होगी, जितना mm ये है, यानी कि 40-12। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो नज़र आ रही है, ये भी एक फ्लैट सरफेस की तरह नज़र आएगी, यानी कि इस लाइन की तरह नज़र आएगी। और ये लाइन कितने mm के अंतर्गत समाई हुई है, अगर आपको ये जानना है तो इससे एक लाइन इस तरह से खींचिए और यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। तो जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी उतने में ही ये समाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 12 प्लस ये लाइन, और 12 प्लस ये लाइन इस लाइन की लंबाई होती है, ठीक है। और इस लाइन की लंबाई, ये वाली लाइन की लंबाई इसके अंतर्गत समाई हुई है। तो ये लाइन और ये लाइन हमें बनाना है, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों लाइंस के बनते ही इसका और इसका भी रिप्रेजेंटेशन बन चुका है। इसी मेथड से हमने हर बार इस तरह की इंक्लाइन लाइन बनाया है, चाहे वो फ्रंट में हो चाहे साइड में हो, ठीक है। लेकिन अब एक लाइन बची है, ये वाली लाइन, जो कि टॉप के लिए भी एक अलग ही एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इसे हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ से 12 mm की दूरी पर जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ से 12 mm की दूरी पर ये पॉइंट और ये वाली पॉइंट, यानी कि ये वाली पॉइंट आपस में मिल रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया, और साथ ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। आपने अगर आप ज़रा सा भी अपने ड्राइंग पर ध्यान देंगे तो आप इस तरह के इंक्लाइंड लाइन्स वाले प्रॉब्लम बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जिस तरफ से देख रहे हो, मान लो कि आप इधर से देख रहे हो, इस तरफ से देख रहे हो, तो ये वाली इंक्लाइंड लाइन के सामने अगर ये लाइन नज़र आ रही है तो ये लाइन इसी के जैसी बनेगी। ये वाली लाइन के सामने ये लाइन नज़र आ रही है तो ये लाइन इसी के जैसे बनेगी, जैसा कि यहाँ पे और यहाँ पे बना है। और ये वाली लाइन के सामने कुछ लाइन नज़र नहीं आ रही, कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, तो जैसे ये है वैसे ही बनेगी जैसे कि यहाँ पे बना है। इसी तरह से इधर से देखने पे ये वाली लाइन के सामने ये वाली लाइन है तो इसी के जैसे बनेगी जहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया है। और इस वाली लाइन के सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा, इस वाले लाइन के सामने ये नज़र आ रहा, तो ये वाली लाइन इसके जैसी और ये वाली लाइन अपने आप की जैसी बनेगी। तो इसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक प्रॉब्लम को आप बड़े ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो या फिर सवाल या सुझाव हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।